मैं स्वामी वरदानंद, मैं आपको हमारे जो हिंदू के ग्रंथ हैं उससे मैं हिंदू धर्म का मैं आपको बताऊंगा कि असली हिंदू क्या होता है। ये आप आज मैं आपको शिव और सती का कहानी में सुनाने वाला हूं और इसमें आप अपने आप ये वर्णन देखिएगा कि आपको जो कहा जाता है हिंदू धर्म का बारे में, वो हमारे पर जो राज करते थे, विदेशी हम पर जो राज करते थे, उनका कहानी था। हिंदू धर्म बिल्कुल वैसा नहीं है। मैं स्वामी वरदानंद आप सबको मैं आग्रह करता हूं कि ये जो मेरा वीडियो है अंत तक सुने। हमें कहा जाता था अभी तक कि हिंदू धर्म अहिंसा है और अहिंसा कुछ नहीं, हिंदू धर्म अहिंसा कर करके। ये इसलिए हम लोग कहा जाता था कि हम लोग जो हमारे जो पर राज करने वाले थे विदेशी सब, उनका हम जा करके पाँव पकड़े, वो हम पर अहिंसा करेंगे और हम उसको अपना बलिदान जान दे करके देंगे। ये बिल्कुल हमारा इसमें नहीं है और इसके लिए मैं आपको निमंत्रण करता हूँ कि ये वीडियो आप देखें, आपको समझ में आएगा। ये शिव पुराण का वीडियो है, ये मैं अपना तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूँ, ये हमारा ग्रंथ से आया हुआ है। अब देखिएगा कि इसका शुरू जो है, ये कहानी जो है ये शिव और सती का कहानी है। और ये कहानी बहुमूल्य हम लोग के लिए इसलिए है कि इसमें दिखाया जाता है कि हिंदू धर्म में बिल्कुल ऐसा है। धर्म को बचाने के लिए हिंसा हम लोग करते हैं, क्योंकि अगर हम हिंसा नहीं करेंगे तो हमारा हाल हो जाएगा कि जो दूसरे जो धर्म थे जो हिंसा नहीं करते थे, वो सारे के सारे साफ हो गए। भारत में दो धर्म था, एक बौद्ध धर्म था और एक तो सनातन हिंदू धर्म था। बौद्ध धर्म इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि वो लोग अहिंसा पर विश्वास करते थे। अब मैं आपको सती और शिव का ये कहानी सुनाना चाहता हूँ, आप गौर से सुने। आप इसमें सबको पहचानते होंगे, शायद हमारे कुछ है जो नहीं पहचानते होंगे। इसमें यक्ष है, यक्ष जो है वो सती के पिताजी हैं और ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो ये यक्ष एक है, दूसरे जो सती है, सती जो है वो शिव जी के पहला विवाह थी और ये कहानी उसी पर है। अब इसमें पहला जो सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ऐसा है। ततो मां पितरन प्रहादक्ष प्रीत्या हि मस्तुतः प्रणीपत्तस्त्वया कर्म कर्य विवाहिक विभो। इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता को प्रणाम करके प्रसन्ना पूर्वक है, विभो आप ही विवाह कार्य कर रहे हैं। तो इसमें यक्ष आग्रह कर रहे हैं ब्रह्मा जी खुद को कि आप शिव जी और सती का शादी करें। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि शिव जी का शादी ब्रह्म जी खुद करते हैं। और इसका बाद में लिखा हुआ है कि तब मैं प्रसन्न मन से बहुत अच्छा ऐसा कह करके उठ करके उसको समस्त कार्य करने लगे। यानी कि शिव जी अपना पूरा जो विधि है शादी का, वो शादी का विधि करके दोनों को शादी करती है। ध्यान देने की बात यही है कि हम हिंदू भी वही विधि से शादी करते हैं जिस विधि से हमारे देवताओं शादी करते थे, और यही एक ही मात्र तरीका है शादी करने का। कोई भी दूसरा तरीका है वो माननीय नहीं है। अब जो दूसरी जो बात ये है, इसमें क्या है कि शिव जी बहुत बड़ा एक यज्ञ करते हैं। आज यज्ञ में दक्ष को बुलाया जा रहा है, लेकिन दक्ष जब आते हैं तो जितने भी ऋषि मुनि थे सब खड़ा होकर के उनको प्रणाम करते हैं। शिव जी बैठे रह जाते हैं और ये बात देख करके दक्ष को बहुत क्रोध होता है। और ये क्रोध होकर के दक्ष इसमें कैट हो इसमें श्राप दिए हैं। एक श्राप का मैं वर्णन करता हूँ। इते ही सर्वे च सरुसरा कृष्ण निमंती मा विप्रवस्तथर्षय कथा यशो दुर्जनवम्न हामना। इसका अर्थ ये है कि ये सब देवता असुर श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मेरे विशेष रूप मस्तक झुकाते हैं, परंतु जो प्रीतों और ऋषियों से घिरा हुआ महान
महान स्वी है वो दुष्ट मनुष्य के समान कैसे हो गया। तो ये जैसे दूसरा जो है ये दुष्ट मनुष्य जो है ये शिव जी के बारे में बोल रहा है। तो ये इन्होंने श्राप दे दिया क्योंककि शिव जी खड़े नहीं हुए, दूसरे जो है सब खड़े हो गए। और यही बात जो है दोनों में इसमें एक तो दुश्मनी के समान दोनों के बीच में हो जाता है। दक्ष खुद एक बहुत बड़ा एक तो हवन कर रहे हैं। इस हवन में सबको बुलाया जाता है, ब्रह्म विष्णु को बुलाया जाता है, नारद जी को बुलाया जाता है, इंद्र को बुलाया जाता है, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया जाता। फिर भी क्योंकि सती तो दक्ष की अपनी पुत्री थी तो सती को रहा नहीं जाता, वो जा करके शिव जी को बोलती है कि मुझे पिताजी के पास भेज दीजिए, उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, मैं उसमें सम्मिलित हो जाता हूँ। आप ये सुनिए शिव जी का क्या जवाब देते हैं। अनाहुताश्च ये देवी गच्छन्ति परम मंदिरम अवमान प्राप्नुवन्ति वर्णादिधिक तथा। इसका अर्थ हुआ हे देवी, जो लोग बिना बुलाए हुए दूसरे घर जाते हैं वे वहां अनादर ही पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़ करके होता है, चाहे वो इंद्र क्यों न हो। बिना बुलाए दूसरे घर जाना लघुता ही प्राप्त होगी। और फिर दूसरा का बात क्या, ऐसी यात्रा अनर्थ कारण बन सकती है। तो वो उनको मना करते हैं कि आपको अगर निमंत्रण नहीं है तो आपका ठीक है, आपके पिताजी का ही घर है, लेकिन आप ये बात को है मत जाइए, नहीं तो वहां आपको अनादर हो जाएगा। लेकिन सती का जिद है कि मैं पिताजी के पास जाऊंगी और सारा व्यवस्था करके शिव जी उनको वहां भेज देते हैं। लेकिन इसका जो अंत है वो बहुत बुरा होने वाला है। सती जी बात नहीं समझ रहे हैं और इनका जो इसी के चलते उनका अंत बहुत खराब होगा, ये आप आगे देखेंगे। जब सती जाती है अपने पिताजी के यहाँ तो उनको बहुत अनादर किया जाता है कि तुम कहाँ से आ गई हो, तुमको तो निमंत्रण भी नहीं पड़ा था। और ये अनादर तो फिर वो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब जग में जाती है वहां जाकर देखती है कि उनका जो पति है शिव जी, उनका पर ये लोग सब हंसी मजाक उड़ा रहा है और उनको क्या क्या चीज बारे में बोलते हैं। ये जो चीज है ये सती को बर्दाश्त नहीं होता है और सती एक बहुत बड़ा कदम उठा लेती है। इसका वर्णन इसमें ऐसे दिया हुआ है, जलमाचम्य विधिक्त संवृत्ता वाससा शुचिः त्रिदृढ़ नभिल्य पति स्मृत्वा योग मार्ग समाविशत। इसका अर्थ हुआ उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया, पवित्र भाव से आंखें मूंद करके पति को चिंतन करके योग मार्ग में प्रविष्ट हो गई। इसका अर्थ यह है कि स्नान करके नए कपड़े पहन करके सती जो हवन कुंड में आग था उसमें जाकर करके वो कूद गई शिव जी को अपना स्मरण करके। और जैसे वो आग में कूदी साथ ही साथ वो भस्म हो गया, भस्म होकर के खत्म हो गई। और ये जो है ये जो बातें जो हुई, ये बातें देख करके उनके साथ में जो गण थे वो सब आधा पागल हो गए। और वो उसमें कितना घटना घटने के बाद ये सब जाते हैं शिव जी के पास में ये बात सुन करके। आप देखिए शिव जी कैसे इसका जवाब देंगे। जितने लोग गए थे उसमें कुछ ही लोग वापस आए, वापस आकर के शिव जी को पूरा घटना सुनाया कि ऐसा ऐसा घटना घटा है। घटना सुनने के बाद में शिव जी नारद जी को बुलाए और नारद जी से पूछे तो नारद जी ने बताया, पूरा चीज विवरण दिया। जो बात वही बात था जो उनके जो गण सब जो कहे थे। तो ये जैसे पूरा बात जब सुन लिया उनको बात विश्वास हो गया कि सचमुच में घटा है, तो वो क्रोध से भर गए। क्रोध से भर करके उन्होंने ये कहा, तदा कन्येश्वरो वाक्यमुने ततः त्वन्मुखोदितम्
चुप्कोपाति धृता रुद्रो महारुद्र पराक्रमण। इसका अर्थ होता है कि हे मुने, आप मुख से कुछ भी बात सुनकर के महामोद्र कर्मी भगवान शीघ्र ही अत्यंत क्रोधित हो गए। लोक का संहार करने वाले रुद्र उसी समय एक जटा उखाड़ करके क्रोध में उसे पर्वत ऊपर पटक दिया, यानी कि अपना एक जटा निकाले और पर्वत पे ऐसे पटक दिए। अब उसका भयानक उसका ये विवरण इसमें दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि भगवान जो शिव जी जो अपना जटा जो पटकते हैं तो वो गिरने के बाद में दो हिस्सा हो जाता है। एक हिस्सा से काली उत्पन्न होती है और दूसरा हिस्सा है जिससे वीरभद्र उत्पन्न होता है। वीरभद्र जो है वो भयंकर लड़ाकू है, वो योद्धा है, वो योद्धा का योद्धा है। और वो खड़ा होकर के शिव जी को ये लाइन बोलते हैं, महारुद्र महारौद्र सीमुसर्यगिनी लोचन की कर त्वं भयाकार्य शीघ्र महाज्ञा पय प्रभो। पितृ जी बोलते हैं, हे महारुद्र सूर्य सोम तथा अग्नि रूप नेत्र वाले हे प्रभु, मैं कौन सा कार्य करूं, शीघ्र ही आज्ञा प्रदान करिए। तो वीरभद्र आते ही जाकर करके सीधे शिव जी को बोलते हैं कि आप मुझे आज्ञा दें, मैं तैयार हूं, जो भी कुछ करना होगा मैं करने तैयार हूं। और शिव जी के लिए वो कटने मरने सब तैयार हो जाते हैं। आगे आप देखिए कि शिव जी उनको क्या कहते हैं करने के लिए। फिर लंबा चौड़ा है, उससे मैं कुछ विषय आपको सुना रहा हूँ। तत्मख भस्म सत्कृत्वा सयाग परिवारकम पुरसयाहि मस्थान सत्वर गणन सत्तम। इसका अर्थ हुआ, हे गणश्रेष्ठ हो गए सेनापति, तुम यक्ष सम्मिलित सभी भस्म करके शीघ्र ही मेरे स्थान पर तुरंत लौट करके आओ। माने वो कह रहे हैं कि तुम वहां यज्ञ स्थल में जाओ और जितने भी लोग यहाँ वहां हैं सबको तुम भस्म कर करके मेरे पास में आओ। ये नहीं कहीं बोलते हैं कि तुम घर में बैठ जाओ और सबको माला पहनाओ। सीधे बोलते हैं कि वहां जाओ, युद्ध करो, युद्ध करके जितने भी वहां लोग हैं सम्मिलित हैं सबको समाप्त कर दो। लेकिन एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको अब बोलता हूं। सपत्नी कांस राश्च दक्षयागस्थल स्थिताम प्रज्वाल्य भस्म सत्यकृत्वा पुनराया ही सत्वरणम। तो इसका अर्थ हुआ, दक्ष में यज्ञ स्थल में स्थित लोगों, उनकी पत्नियों तथा सामग्री सहित जला करके भस्म करके शीघ्रता से पुनः चले आओ। तो उनका साथ में आज्ञा होता है कि सिर्फ वहां जाके जितने भी लोग हैं जो वहां उपस्थित हैं सबको समाप्त भी कर दो, उनका पत्नियों को भी समाप्त कर दो, और जितना भी सामग्री वहां देखते हैं सारा सामग्री को आप खत्म करके आप तुम मेरे पास में तुरंत वापस आओ। ये उनका आज्ञा है, लंबा चौड़ा आज्ञा, लेकिन उसका मुख्य रूप से यही उनका आज्ञा है। ये आज्ञा सुनकर के तुरंत अपना सेना लेकर के वीरभद्र आगे बढ़ जाते हैं और युद्ध में उतर जाते हैं। जब वीरभद्र स्थान पर यक्ष के स्थान में जब पहुंचते हैं तो वहां भारी युद्ध होता है। इस युद्ध का पूरा वर्णन दिया हुआ है। तो ये एक जगह मैं आपको इसलिए सुनाता हूं कि इसमें जो त्रिशूल है उसको दिखाया जाता है कि त्रिशूल का उपयोग युद्ध में किया जाता है। यहाँ कई ऐसे नेतागण हैं जो कहते हैं कि त्रिशूल जो है वो युद्ध का चीज नहीं है और क्या क्या बात बोलते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अहिंसा का चीज नहीं है, अहिंसा का प्रतीक नहीं है। त्रिशूल जो है वो युद्ध का है। तो ये जब युद्ध चल रहा है तो उस समय में एक तरफ में वीरभद्र खड़े होते हैं और दूसरी तरफ में विष्णु जी खुद खड़े होते हैं और दोनों का सामने में टक्कर होता है। ये टक्कर का पूरा इसमें विवरण दिया हुआ है।
तो मैं इसका एक हिस्सा सिर्फ पढ़ाता हूं केवल। ते चापि युयुधुस्तेन वीरभद्रेण भष्यत विष्णुवत बलवान्तो हि नाना युद्धधरा गण। इसका अर्थ हुआ, विष्णु के सामने ही बलशाही तथा नाना प्रकार के अस्त्र धारण किए हुए वे वीरगण वार्तालाप करते हुए वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। ये बता रहा है कि विष्णु और वीरभद्र का युद्ध शुरू हो गया। तब मैं ये एक लाइन पढ़ता हूं आपको, इसमें आपको इसमें दिया हुआ है कि कैसे कैसे इसका उपयोग किया गया। तास्वर्वानपि वीर्योस्सो नारायण संप्रभान भस्मी चकार शूलेन हत्वा स्मृत्वा शिवम प्रभुम। वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण करके विष्णु के समान तेजस्वी उन सभी को अपने त्रिशूल मार करके भस्म कर दिया। तो विष्णु के साथ में जो सेना था वो शिव जी का त्रिशूल ले करके उस सेना को सारा समाप्त कर दिया वीरभद्र ने। ततश्चोरसीत विष्णु ललियेव रणाजिरे जघान वीरभद्रो हि त्रिशूलेन महाबली। इसका हुआ, तत्पश्चात उस महाबली वीरभद्र ने युद्ध भूमि में लीला पूर्वक विष्णु के छातों पर त्रिशूल से प्रहार किया। तो इसमें यह दिखाया जाता है कि जब कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं किया तो त्रिशूल लेकर के विष्णु को छाती पर उन्होंने प्रहार किया और विष्णु से बेहोश हो जाते हैं। तो एक एक कर करके वो सारा जो सेना है यक्ष का और विष्णु का वो ये लोग समाप्त कर देते हैं। तो अंत में जाकर के उनका आमने सामने होता है यक्ष के साथ। युद्ध भूमि में सारा विरोधी को समाप्त कर करके अंत में दक्ष को पकड़ते हैं वीरभद्र। तो उसमें ये दिया हुआ है कि कपोले यस्व गृहीत्वा च खड्गेन परहृत शिर अभोद्य मभवतस्य च तच्छ योग प्रभावतः। तो ये इसका अर्थ हुआ, उसका गला पकड़ के उसने मस्तक पर तलवार आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से उनका सर फटा नहीं, अभोद्य ही रह गया। कहने का मतलब हुआ कि जब वो पकड़ के खींच करके लाते हैं और उनको माथा पर तलवार चलाते हैं तो योग का शक्ति से उनका तलवार पर कोई असर नहीं होता है। अब उसका आगे क्या करते हैं वो इसमें विवरण ऐसा है। तब उन्हें सिर को अस्त्र शस्त्रों से अभेद समझ करके उनके पैरों दक्ष के छाती में रख करके दबा करके हाथ को सिर से तोड़ दिया। तो इसमें यह है कि वीरभद्र जब देखता है कि तलवार या कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं चल रहा है तो यक्ष का सीना पर अपना पांव रखते हैं, अब माथा को जोर से खींच करके उसको तोड़ देते हैं और माथा को धड़ से अलग कर करके वो उसको फेंक देते हैं सिर को यज्ञ में। जैसे यज्ञ का जो कुंड में गिरता है शरीर तो वो आग में तुरंत भस्म हो जाता है। ये इस जो युद्ध का है इसका ये अंत यही है। और तब वो जाते हैं, वो जाकर के शिव जी को जाकर के खबर देते हैं। शिव जी का क्या, ये पूरा खबर सुनने के बाद में शिव जी का मन में क्या होता है मैं आपको ये दिखाता हूं। कृतकार्य वीरभद्र दृष्ट्वा संतुष्ट मानस शंभुवीर गणाध्यक्ष चकार परमेश्वर। इसका अर्थ हुआ काल को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देख करके परमेश्वर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और उनके वीरभद्र को गणों को अध्यक्ष बना दिया। यानी कि जब वो आकर के पूरा खबर देते हैं तो ये सुनकर के शिव जी आनंदित हो जाते हैं और आनंदित होकर करके वो वीरभद्र को पूरा सेना का सेनापति बना देते हैं। ये इसका ये कहानी का ये अर्थ है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदू धर्म अहिंसा का धर्म बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम
हिंसा को उपयोग करने से पहले कई बातें इसमें होती है। ऐसे सीधा सीधी हिंसा पर हम लोग नहीं उतरते। यही बात मैं कह करके मैं समाप्त करता हूँ। आज तक ने आपने जो सुना वो हमारे पुरखों जो दास थे उनके बात थी, हिंदू धर्म ऐसा नहीं है। यह कह करके मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। स्वामी जी से मेरा नमस्ते, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।